दो विशाल धूमकेतु मौत की दरांती की तरह धरती से टकराए। टक्कर इतनी भयानक थी कि आधी से ज्यादा दुनिया आग में बदल गई। सदमे की लहरें पूरी धरती पर दौड़ गई और कुछ ही घंटों में दुनिया की 80% आबादी खत्म। 5 साल बाद भी धरती उस तबाही से उबर नहीं सकी। धूमकेतुओं के हजारों टुकड़े अब भी पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे थे, मानो आसमान में लटके टाइम बम हो जो किसी भी पल नीचे गिर सकते। बचे हुए लोगों ने नई दुनिया बसाने की कोशिश की, लेकिन जल्द समझ आ गया कि यह टूटी हुई धरती इंसानों को दूसरा मौका देने के मूड में नहीं है। हर तरफ फैली रेडिएशन कुछ ही मिनटों में जान ले सकती थी, लेकिन अफवाह थी कि दुनिया के कुछ हिस्से अब भी हरे भरे और सुरक्षित है, जैसे वहाँ कभी कोई आपदा आई ही न। उन जगहों को ढूंढना ही अब इंसानियत की आखिरी उम्मीद बन चुका था। मुख्य किरदार जॉन अपने परिवार और बाकी लोगों के साथ एक भूमिगत बंकर में किसी तरह जिंदगी काट रहा था, लेकिन बाहर हालात लगातार बिगड़ रहे थे। भूकंप, ज्वालामुखी, टूटती धरती, सबको पता था कि यह बंकर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसी बीच जॉन एक तबाह हो चुके क्रूज जहाज से सामान लाने जाता है, लेकिन तभी चेतावनी मिलती है, एक घातक तूफान आ रहा है। वह जान बचाकर भागता है। आसमान काला पड़ जाता है, बिजली, उल्कापिंड और तूफान मिलकर मौत की दीवार बनकर टूट पड़ते हैं। जॉन के पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। अगर वह समय पर वापस न पहुंचा तो उसका कोई निशान भी नहीं बचता। वह किसी तरह बच जाता है, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं रहती। एक भीषण भूकंप पूरा आश्रय हिला देता है। कुछ शरणार्थी गुफाओं और खदानों में छिपे थे, मगर तभी एक और उल्कापिंड गिरता है और पूरा आश्रय चंद सेकंड में खत्म हो जाता है। रेडियोधर्मी धूल हवा में भर जाती है। लोग गैस मास्क पहनकर भागते हैं। फिर जमीन के नीचे से पानी फूट पड़ता है। अब जमीन पर कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं बचती। लोगों को समझ आता है अब सिर्फ समुद्र ही उम्मीद है। सैकड़ों लोग भागते हुए बंद लोहे की नावों तक पहुंचते हैं, लेकिन नावें कम थी। जीने की चाह में लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कुछ लोग चढ़ जाते हैं, बाकी किनारे पर मौत का इंतजार करते रह जाते हैं। जो नाव पर थे उन्हें लगा वे बच गए, लेकिन तभी समुद्र से 100 मीटर ऊंची लहर उठती है। विशाल लहर पूरी नाव को पलट देती है। खुशकिस्मती से नाव बंद थी और कुछ लोग बच जाते हैं। वे समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं, जहां हवा धीरे धीरे साफ होने लगती है, लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी।